एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा और उनके साथ ही उनका एक बेटा रहा करता था जिसका नाम रामू था। वह पूरा दिन कुछ काम धाम नहीं करता था, बस सोता ही रहता था। इसी बात को लेकर बूढ़ी अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा उससे बोलती हैं, अरे बेटा रमेश, उठ जा, सुबह हो गई है, जाकर कोई काम देख ले। अरे क्या माँ, तुम मुझे इतना सुबह ही उठाने लगी? ये नहीं कि कुछ खाने को दे दूं? अरे हर वक्त खाने के लिए ही मांगता रहता है। मैं खाना कहाँ से लाऊं? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जा कहीं कहीं पर चला जा और कुछ पैसे कमा ला, फिर खा लेना। रमेश उसकी बात अनसुनी करके सो जाता है। फिर बूढ़ी अम्मा बाहर चली जाती है और जब वह वापस शाम को घर आती है तो देखती है कि रामू तो अभी भी सो रहा होता है। उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो जाती है और डंडे से उसे मारने लगती है। अरे अरे बचाओ, मुझे बचाओ! अरे माँ, तुम मुझे क्यों मार रही हो? क्या हुआ? नास पीटे, सुबह से सोया हुआ है। तुझे कुछ शर्म गौरत है कि नहीं? सुबह से यही पड़ा है। जाकर कुछ काम ही कर लेता, कुछ पैसे ही कमा लाता। नहीं, दिन भर सोता रहेगा। उनकी आवाज़ें सुनकर उनका एक पड़ोसी उनके घर आ जाता है। अरे क्या हुआ रामू, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? और अम्मा क्या हुआ, तुम क्यों मार रही हो इसे? अरे क्या बताऊं तुम्हें, मैं तो इससे बड़ी परेशान हूँ। ये काम धाम तो कुछ करता नहीं है, पूरा दिन सोता ही रहता है। ऐसे सोने से कैसे काम चलेगा? फिर वह पड़ोसी रामू को समझाने लगता है और उससे बोलता है, अरे रामू, अब बूढ़ी अम्मा बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। वे कब तक काम करेंगी? अब तुम भी काफी बड़े हो चुके हो, अब तुम्हें ही काम करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं काम तो कर लूंगा, लेकिन मैं काम क्या करूं? मुझसे तो कोई काम ही नहीं आता है। तो बताओ मैं क्या करूं? अरे अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, क्या बताऊं? तुम ऐसा करो, रात को मेरे खेत की रखवाली कर लेना, मैं तुम्हें उसके पैसे भी दूंगा। बताओ, करोगे? अरे ये तो बहुत सही काम है। मुझे सिर्फ रात को खेत की रखवाली ही तो करनी है, और फिर पूरा दिन आराम से सोऊंगा, और फिर बूढ़ी अम्मा भी कुछ नहीं कहेगी। चलो ये सही है, ये मैं कर लेता हूँ। अच्छा तो ठीक है, तुम रात को मेरे खेत पर रखवाली करने के लिए चले जाना, ठीक है? हो, मैं चला जाऊंगा खेत पर रखवाली करने रात को। फिर वह रात को खेत पर रखवाली करने के लिए जाता है और वहाँ एक खटिया पड़ी होती है, उस पर लेटकर बोलता है, अरे ये कैसे काम पर भेजा है मुझे? मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। अरे होती रहेगी खेत की रखवाली, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो सो जाता हूँ। फिर वह सो जाता है और जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो वहाँ उसकी खटिया पर एक चुड़ैल आकर बैठ जाती है और खूब डरावनी डरावनी आवाज़ें निकालने लगती है। आवाज़ें सुनकर रामू की आँख खुल जाती है और वह बोलता है, अरे चुड़ैल चुड़ैल बचाओ मुझे, ये मुझे मार डालेगी, बचाओ चुड़ैल। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, मैं तुझे खाऊंगी। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे तुम मुझे खाकर क्या करोगी? मैंने तो अभी खाना भी नहीं खाया है, और जब मैं खाना खा लूंगा तब तुम मुझे खा लेना, फिर तुम्हें ज्यादा ताकत मिलेगी। हाँ, कह तो तू सही रहा है। चल फिर मैं कल आऊंगी, कल खाना खा कर आना। फिर अगली सुबह होती है और रामू खेत से अपने घर आ जाता है और अपनी बूढ़ी माँ से बोलता है, माँ माँ, उस खेत पर मैं जहाँ गया था रात, वहाँ एक चुड़ैल थी, वह मुझे खाने वाली थी। मैं बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आया हूँ। अरे तुम बस थक गया है, तुझे इसी वजह से ऐसा लग रहा है, या तू बहाना बना रहा है। लेकिन तेरा कोई भी बहाना काम नहीं करेगा, तुझे रोज खेत पर जाना ही पड़ेगा। वह बेचारा इकसार कहता रहता है लेकिन उसकी बूढ़ी माँ उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। फिर जल्दी से खाना खाकर वह सो जाता है और जैसे ही शाम होती है, अरे रमेश, तू क्या आज खेत पर नहीं जाएगा या आज भी बहाना बनाएगा? अरे माँ नहीं, मैं खेत पर नहीं जाऊंगा, वहाँ चुड़ैल रहती है, वह मुझे खा जाएगी। अच्छा, बड़ी मुश्किल से तो तुझे काम मिला है और तू इसमें भी नाटक दिखा रहा है। चल उठ, सीढ़ी से चल। तो वह बेचारा ना चाहते हुए भी खेत पर चला जाता है और खेत पर जाकर जैसे ही लेटता है एकदम फिर से वहाँ चुड़ैल आ जाती है।
अरे चुड़ैल, देखो आज फिर चुड़ैल आ गई, कोई बचाओ मुझे, ये मुझे मार डालेगी। हाँ मैं, कल तुमने मुझे पागल बना दिया था, लेकिन आज मैं तुझे खा जाऊंगी और बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं तुझे हर हालत में खाऊंगी। अब आगे क्या होगा? क्या चुड़ैल रमेश को खा जाएगी? देखिए पार्ट 2।